मैं कभी का मंत्री बन जाता, 2003 में बन जाता। मुझे खाली वसुंधरा के पास जाके यस मैडम ही तो कहना था, क्या कहना था बताओ मुझे। मंत्री जी चिंता मत करो, अब भी मैं सरकार के अंदर आऊंगा, सारी जांचें कराऊंगा और आपको वो परेड भी कराऊंगा, पैदल परेड, आप चिंता क्यों कर रहे हो। 52 से लेके आज तक पहला मोदी का मंत्रिमंडल है जिसमें हमारे समाज का एक भी कैबिनेट का मंत्री नहीं। भाइयों, मोदी का भी इलाज करना है और गहलोत का भी परमानेंट इलाज करना है। जैसे ही ज्योति गई तो ज्योति ने कहा कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, मैं 6-7 को साथ लाऊंगी, बाड़मेर से भी लाऊंगी, क्योंकि इनको भी, ये भी ईडी के रेडार पे है। पंजाब से जो पैसा वसूल के लाए थे, पैसा कहीं रखा हुआ है, पैसा खुद के पास तो है नहीं, छापा पड़ जाए, वो कहाँ रखा हुआ है वो ईडी को पता है। उनको परेशान किया, परेशान करते मंत्री जी परेशान हो गए। कोई बड़ी बात नहीं कि चुनाव से पहले झंडा बदल जाए और विधानसभा सीट भी बदल जाए और लोकसभा के अंदर कैंडिडेट हो जाए, बाद में विधानसभा तो लड़ेंगे, हो सकता है इधर उधर हो जाए 50-60 किलोमीटर, कोई पता नहीं चलता। राजनीति के अंदर मेरा पता है कि मैं आरएलपी का झंडा लेके आपके बीच हूं। आरएलपी पार्टी तमाम जगह चुनाव लड़ेगी और हनुमान बेनीवाल जो कथनी और करनी के अंदर जिसका अंतर, जो कथनी करनी जिसकी एक है, मैं चाहता मैं कभी का मंत्री बन जाता, 2003 में बन जाता। मुझे खाली वसुंधरा के पास जाके यस मैडम ही तो कहना था, क्या कहना था बताओ मुझे। गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहने वाले, बीच में नाराज, फिर राजी, ऐसे जितने भी लोग हैं राजस्थान के अंदर जो गहलोत को पॉलिटिकल पापा, एक नहीं कई लोगों ने बनाया था, उनका सबका ऑपरेशन इस बार राजस्थान के किसान के बेटे कर देंगे और ऐसा इलाज करेंगे जिसका अंदाज भी नहीं। क्यों, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो चोट होती है वोट की चोट होती है। पंचायत चुनाव के अंदर दूसरे समीकरण होते हैं, लेकिन बायतू में तो आपने अच्छा चुनाव लड़ा, बायतू गीड़ा के अंदर। और हमें तो ये खुशी है कि राजस्थान में कोई व्यक्ति पार्टी बना के आया तो सही आपके बीच। क्या 70 साल इंतजार कर रहे थे कि रथ जो खड़ा है, ये रथ आपका रथ है, ये किसानों का रथ है, ये जवानों का रथ है। जब ये रथ चलेगा इसमें कोई बड़े नेता देश के नहीं बैठेंगे, बीच के बच्चे भी बैठेंगे, कोई भी बैठ सकता है रथ में, फोटो खींचा टाटा बाय बाय कर सकता। ये आपके लिए लाया हूं। कोई ये नहीं कहे कि बात राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी दो ही चल रही है। राजस्थान में किसानों का आशीर्वाद से बनी, जवानों के संघर्ष से बनी, और तब के 25 साल संघर्ष करके जिसने आपके लिए लड़ाई लड़ी, सत्ता छोड़ी, जो भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ा देश के अंदर, वो व्यक्ति आपको हर वो चीज देना चाहता है तो कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। लोग ये भी कहेंगे कि हनुमान जी हेलीकॉप्टर कहाँ से ला रहे हैं, हेलीकॉप्टर किराए ला रहा हूँ, और कहाँ से, कोई उठा के थोड़ी ला रहा हूँ किसी का, तो किराए ला रहा हूँ। किराया कौन दे रहा है, ये लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अभी इतने सारी हजारों की तादाद में आप आए हो, मैंने कोई गाड़ियां थोड़ी लगाई थी, अपने आप आए कि नहीं खुद की गाड़ियों से। तो ऐसे ही चल रहा हूं मैं तो लगातार, 20 साल हो गई। अगर मैं आपके मंत्री जी की तरह व्यापार करता, भारतमाला पूरी पूरी मंत्री जी ने अपने क्रेशर से बना दी और अभी टूट गई। मंत्री जी चिंता मत करो, अब की मैं सरकार के अंदर आऊंगा, सारी जांचें कराऊंगा और आपको वो परेड भी कराऊंगा, पैदल परेड, आप चिंता क्यों कर रहे हो। अब मजे आपने जितने लेने थे वो मजे आपने ले लिए। अब की बार आपका पाला हनुमान बेनीवाल से पड़ा है। और अगर मेरी बात नहीं मानो तो बीजेपी के उन बड़े नेताओं से पूछ लो जिनकी तूती बोलती थी, मैं उनके पीछे पड़ा और जेल की सलाखों के अंदर डलवाया। बाद में जमानत पर छूट गए, मैं नहीं कह सकता, वो तो कोर्ट है, जमानत ले ले किसी की भी। लेकिन जिसका पीछा किया, दिन में तारे दिखाए। मुझे अच्छी तरह याद है पथराव के बाद समय किन किन के पथराव हुआ था, कौन क्या था। बाद में समीकरण चेंज हो गए सारे, अकेला ही लड़ रहा था। भाइयों, सरकारों से लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ है, कोई कहते बीजेपी से मिला हुआ है। अगर मैं कांग्रेस से मिला हुआ होता तो आपके मंत्री जी तो वैभव गहलोत का प्रचार कर रहे थे गली गली। उस समय हनुमान बेनीवाल बीजेपी के वोट की अपील कर रहा था और गहलोत के बेटे को जोधपुर के अंदर जाके हराया। मिला होता तो कैसे हराता बताओ मुझे, ठीक है ना। हाँ, गुड़ा मलानी के अंदर आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा मिला हुआ था किसी से। मिला हुआ कैसे था, बुजुर्ग आदमी थे, दया आ गई मुझे, अरे यार छोड़ो मत करो, रैली रैली करता तो बाबा जी यही रह जाते हैं आपके, रखा नहीं। मैं दयालु व्यक्ति हूँ। पिछली बार बहुत लोगों, किसी ने मुझे चाचा का, किसी ने मामा का, किसी ने भैया जी का, भाई साहब का कर दी मदद। इस बार नहीं, पिछली बार आपके मंत्री जी की मदद हो गई थी,
उमेद राम जी तो बाद में कैंडिडेट आए थे, मेरा ही फार्म तैयार था 22 के अंदर, और मैं भर के चला जाता तो क्या होता आप बताओ। पिछली बार हो जाता है ना मंत्री जी। तो मंत्री जी का ये मंत्री पद है, ये मेरा ही दिया हुआ मंत्री पद है, खुद का नहीं है। नेता तो वो होता है जो विरोधी से बात नहीं करता, विरोधी के घर जाके अपना काम निकलवा लो और बाद में ये कह दो मैं उसको कुछ नहीं मानता। कहने से होता नहीं, बाद में चुनाव वापस आने वाला। अब की बार बता देगी 22 की जनता कि हनुमान बेनीवाल अपनी बात पे कैलाश जी की मदद भी क्यों करी। मेरे दोस्त हैं, उमेश जी के सामने 3rd नंबर रह गए थे, मुझे खुद को बहुत पीड़ा है। 3rd अपने कहते ना भाई यार छोरो 3rd आएगो 2nd तक तो फिर ठीक है। गठबंधन किया, बाड़मेर की सीट मुझे दी। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, टायर पे पता नहीं बाड़मेर वाले वोट देंगे कि नहीं देंगे। पहले तो बोतल पे लिए थे अपने सारे बाड़मेर के वोट, चिन्ह समझ में आएगा कि नहीं आएगा। नागौर में तो फिर भी समझा दूंगा घूम घाम के। थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण बाड़मेर में अलग है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ निर्दलीय भी बराबर टक्कर में रहे कई बार बाड़मेर में। तो भाइयों मैंने कहा कि चिन्ह आप अपना, बीजेपी चिन्ह अपना रखे, कैंडिडेट मेरी पसंद का रखे। कैंडिडेट आपके मंत्री जी को बना दिया दिल्ली वालों को, और वो दिल्ली गए जीत के मंत्री बन गए। मेरा उनसे कोई वेरभाव नहीं है, मेरी दोस्ती उनसे, लेकिन राजनीति में दोस्ती नहीं होती। अब आमने सामने संघर्ष होगा। आरएलपी इस प्रदेश की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जिनको मैंने परखा है, अगर मेरी परख गलत रही तो आप जान सकते हो कभी गलत परख में करता भी नहीं। मुझे पीड़ा होती है, चिंता होती है कि आपके जो कृषि मंत्री बाड़मेर से आते हैं, जब किसान आंदोलन चला था एक दिन भी इनको नहीं बुलाया माइक पे। एक दिन मोदी ने कभी बुला के नहीं कहा कि आपका मंत्री कौन है। काश उस पंचायत के अंदर हमारे बाड़मेर के किसान नेता को भी बिठाते, उनसे किसानों से बात करते। इनको तो छिपा के रखते थे पीछे। मीटिंग कौन करता था? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल क्या किसान है क्या? वो तो व्यापारी आदमी है। तोमर साहब, फलाना साहब, तो फिर हम लोग ऐसे ही हैं क्या? 52 से लेके आज तक पहला मोदी का मंत्रिमंडल है जिसमें हमारे समाज का एक भी कैबिनेट का मंत्री नहीं। भाइयों इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। ये मैं मेरी पीड़ा बता रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन 52 से लेके आज तक 70-75 साल के अंदर जिस समाज ने बड़ी कुर्बानियां इस देश के अंदर दी, जिनकी तूती बोलती थी, आज उनको कहां ले जाके छोड़ दिए। फिर बीजेपी के चक्कर में नहीं आना है। हाँ, अगर मोदी की सभा हो और किसी का मन हो कि चाय नाश्ता करके आना तो करके आ जाना, मैं मना नहीं करूंगा चाय नाश्ते करे, लेकिन मोदी का भी इलाज करना है और गहलोत का भी परमानेंट इलाज करना है। एक ही ध्यान में रखना है कि हमें आरएलपी को सत्ता के शिखर पे पहुंचाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जोश भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के लोग, राजा महाराजा भरतपुर वाले, तो हमारे तो भरतपुर कुछ राजा हुए थे, गीत ही उनके गाते हैं। अभी जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए, कोई नहीं बोला छात्र संघों के लिए कि चुनाव कराओ। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था, हनुमान बेनीवाल, वो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हुआ है। जब बच्चों ने कहा भाई साहब लड़ाई लड़ो, सब लड़ाई खत्म हो गई, बीजेपी वालों ने मना कर दिया, कांग्रेस वाले जिनका संगठन है मना कर रहे हैं, आप चुनाव कराओ। मैंने रैलियां करी 8 राजस्थान में, फिर जयपुर में रैली करी। बारिश में 2.5 घंटे बच्चों के बीच भीगता रहा, बारिश आ गई थी जबरदस्त। उस समय बारिश का मौसम नहीं था, तो हमने टेंट इसी हिसाब का लगाया कि भाई वही जो नॉर्मल अपना टेंट, अभी बारिश आए तो भीग सकता है। जब लोग भीग रहे थे तो मैंने कहा ये भीग रहे तो फिर मुझे भीगना ही है साथ में, तो मैं आपके साथ भी भीगते हुए मुझे देखा था बच्चों के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोशिश करूंगा कि आचार संहिता से पहले पहले छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो। मेरी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं प्रयास करता हूँ रस्सा लेके कई लोग खींचते हैं, चुनाव नहीं होने चाहिए, नहीं तो हनुमान जी की बात रह जाएगी। अब खुद तो कुछ करते नहीं और मुझे कुछ करने नहीं देते। ये स्थिति आपने देखी होगी। भरतपुर का किस्सा बता रहा हूँ। भरतपुर में मैं 8 घंटे लेट था और 5000 लोग इंतजार कर रहे थे। 8 घंटे थे। भरतपुर के लोग कभी इंतजार नहीं करते, और वो मारवाड़ के किसी तक का शायद उन्होंने भरतपुर के अंदर नहीं कराई होगी। शेखावाटी, बीकानेर डिवीजन और बल्लभ नगर, कोटपुतली तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी मजबूती 2018 के अंदर दिखाई है। पाकिस्तान बॉर्डर से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का बॉर्डर और मध्य प्रदेश और आपका गुजरात के बॉर्डर तक आरएलपी जवानों, किसानों की पहली पसंद है। आदिवासी से लेके, शेड्यूल कास्ट से लेके सर्व समाज इस पार्टी को सत्ता के अंदर देखना चाहता है। लेकिन मुस्लिम और मेघवाल अगर मजबूती से जुड़ गए तो सीटें आएगी 125-30 सीट। कहाँ से आती है?
वोटों से आती है। ये बने ना हम लोग, उमेदराम जी ने बीजेपी को 3rd नंबर डाला। ये पुखराज जी घर हमारे भोपालगढ़ से हैं। कहाँ गए पुखराज जी? खड़े हो तो पुखराज जी का भाषण रह गया था, थोड़ा जल्दी में था ना, तो अभी और वापस दिला दूंगा, दोबारा लाऊंगा इनको, ठीक है। पुखराज जी भोपालगढ़ से विधायक बने, इंदिरा जी मेड़ता से बनी, उमेश जी बढ़ते बढ़ते रहे, फिर मैं बना। खींवसर के अंदर पूरी सरकार मेरे खिलाफ थी, छोटा भाई चुनाव जीत गया। लोग ये भी कहते हैं कि तो परिवारवाद की बात करते हैं, नहीं करता। अगर मैं मेरे परिवार से चुनाव नहीं लड़ाता तो खींवसर की सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती। और गहलोत ये कहता हनुमान को मैंने उसके घर में घेर लिया, कहता कि नहीं कहता? तो मैं घर में फिर घेर लिया तो पार्टी खत्म हो गई। पार्टी को जिंदा रखने के लिए ये परिवारवाद के आरोप भी मैंने सहन किए, क्योंकि मेरे परिवार के बिना वो सीट नहीं निकलती और पूरी सरकार मेरे सामने लड़ रही थी। आपके मंत्री जी तो ढाणी ढाणी घर घर जाके गोद के हिसाब से वोट मांगने लग गए थे। मैं थारो भाई हूँ, मैं थारा भाणजो हूँ, आणजा भाणजा, क्या क्या क्या। सुनो, 1 महीना वहां रहे, ये उनके मन में टीस है, लेकिन मेरा हिसाब अभी बाकी है। उनकी उधार 2-3 मेरे ऊपर है, उधार चुका दूंगा मैं, उनकी उधार चुकाऊंगा और मैं उधार रखूंगा, वो नहीं चुका पाएंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबको धन्यवाद। पाटौती में अगर इस बार आपने लीड दिला दी आरएलपी को, दिला दोगे? सही बताओ, ऐसे यहाँ कर रहे हो और सब लोग ही कहते हैं कि उठाओ हाथ का नशा छोड़ रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग कहते हैं, महाराज कहते हैं नशा नहीं करना, हाथ खड़े करो। हाँ, और थोड़ी देर बाद नशा कर लेते हैं जाके। सही हाथ खड़ा करो, गलत मत करो। क्या पाटौदी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे निकाल दोगे क्या? हाँ, फिर अब निकल जाएगी। सही है, बिल्कुल पूरे जोश के साथ हाथ खड़ा। पाटौदी निकाल दोगे तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस बीजेपी वाले 9:30-10 बजे पानी पेशाब का बहाना लेकर निकल जाएंगे बाढ़ में। और पाटौदी क्षेत्र से आरएलपी पहले 2nd राउंड में आगे होनी चाहिए। ये आप करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बीच में अभी जब यात्रा समाप्त हो जाएगी मेरी, तो दोबारा पाटौदी इस इलाके के अंदर मैं भी हेलीकॉप्टर से सभाएं करूंगा। आपका भी मैंने उतारेगा पाटौदी में हेलीकॉप्टर, आपको भी दोबारा आऊंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाड़मेर के अंदर जिस तरह आरएलपी मजबूत है, राजस्थान में इतनी मजबूत। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।